देखूं मैं तुझे या देखूं कुदरत के नजारे, मुश्किलों में है ये दिल मेरा, माना तेरी सूरत की है चांदी 100% बिल्लो, दिल मेरा ये तुझ पे मर मिटा, ये तेरी चांद बालियां है होठों पे ये गालियां, सोचने का मौका ना दिया है, मैं तो तेरे पीछे हो लिया। हाय एवरीवन, मैं हूँ आरजे गुनी और आप सुन रहे रेडियो पंजाब 90.0। स्वागत है आपका याद दादा क्लासरूम में, जहाँ बात होती है एलुमनाइज के साथ। और आज है मेरे साथ शिवम शर्मा 2018 बैच से, जो कि आप सोच रहे हो कि मैं गाना से क्यों स्टार्ट कर रही हूँ, तो वो चांद बालिया के डायरेक्टर है, मैं आपको बता दूँ। तो मैं वेलकम करती हूँ उनका। हाय सर, कैसे हैं आप? हेलो जी, थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग टू दिस अमेजिंग रेडियो 90.0 FM. Yes. So this is my first radio interview. So I'm super excited to be a part of this. तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको इस इंटरव्यू में आके कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को तो सबसे पहले तो कॉलेज में आके बहुत अच्छा लग रहा है। अब कॉलेज वाले यहाँ पे एक इतना अच्छा हैपनिंग चीज करवा रहे हैं कि मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो मुझे और भी अच्छा लग रहा है जी। सो आई एम double the excitement now. You can double the excitement. I am super excited to be a part of this. Yes. तो मैं आपका थोड़ा सा आपके बारे में पूछना चाहती हूँ। आप अपने काम के बारे में बताना चाहेंगे कि आप अभी कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं? Currently, I run a production house जी। जिसमें we shoot videos for clients. We do marketing. जी। We do social media advertisements, and I also run a travel page. So I have an identity on social media जिसमें we create travel content Okay. on short video platforms, जैसे कि मेटा आप बोल सकते हो। मेटा में फेसबुक, इंस्टा, ये सब प्लेटफॉर्म्स आते हैं। जी जी। So we create daily dose of travel, जिसमें we create content to inspire people to travel as much as possible, और अपने देश को घूमें, अलग अलग कल्चर्स फॉलो करें, अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करें। This is what we do, and I am also a musician professionally, so I also write, compose and sing songs. So Okay. in house we are doing multiple things at one time, but core हमारा artistic job ही है। We are basically artists, so हम वही काम करते हैं जो art related है। तो चलिए आपकी थोड़ी सी स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करते हैं। आप कैसे स्टूडेंट हुआ करते थे? पढ़ाई में सीरियस वाले या? मैं बहुत शैतान होता था। शैतान I होते हैं। used to be the most शैतान kind of a student with someone who wants to study as well. साथ में बिकॉज मैंने अपना कॉलेज लाइफ बहुत इंजॉय करा है। जब मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिला कि दे वर कंसिडरिंग मी टू इंस्पायर द यंगस्टर्स ऑफ दिस कॉलेज हु हैव जस्ट ज्वाइंड, और जो सेकंड ईयर के बाद थर्ड ईयर में अभी फिगर आउट करेंगे कि कौन सी फील्ड उन्हें चूज करनी है, तो आई वाज हियर टू डू दैट। और जब although I have done TED Talks, I have been to IITs, I have been invited by medical colleges for speeches, I have done all of that. But जब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से मुझे बुलाया तो I was super excited because यहाँ से मैं पढ़ा हुआ हूँ, यहाँ से मेरी यादें हैं, और मैंने अपने लाइफ से एक वक्त निकालना जरूरी समझा कि I need to go to चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी because this is where I have started all this. जी। This is where I got the dream of doing what I am doing right now. So it was an opportunity for me to be here, inspire the youngsters, inspire people who are into animations department. Because I was from the same department. Earlier it was animations and multimedia. Now Okay. it's just animations, I think, if I'm not wrong. जी, जी. Multimedia हमारे वाला पार्ट जो था फिल्म मेकिंग और वो सब अभी अलग हो गया है, but I think it's gonna merge soon. तो सर, सारे स्टूडेंट की लाइफ में एक ऐसा टीचर होता है जिनका उनकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा टीचर था? ऑलमोस्ट मेरी ना सबसे बनती थी, एंड मोर ओवर द बेस्ट पार्ट वाज कि वो सब मेरे फ्रेंड्स थे। इट वाज नॉट लाइक कि वो मेरे टीचर्स हैं या ऐसा कुछ है, वो मेरे को पढ़ाते हैं, वो मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे। अभी भी मैं एक सर से मिला, बिकॉज मेजरली फैकल्टी अभी थोड़ा चेंज हो गए हैं। हाँ जी। बट जो मेरे एक सर, मेरे फेवरेट सर थे, वो आप सोचो हम ऐसे दोस्तों की तरह गले लग के मिले हैं। ऑल्दो मैंने उनके पैर बांधे, आशीर्वाद लिया, दैट्स आवर कल्चर। एंड देन वो जब उनसे मैं मिला तो इट वॉज वेरी स्वीट। तो वो एक फ्लैशबैक मेरे मेमोरीज का है। तो मेरा टीचर्स के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड था, कुछ टीचर्स के साथ नहीं था क्योंकि मैं शैतान भी बहुत था। सो अ लॉट ऑफ टीचर्स दे यूज्ड टू थिंक कि भाई तो शैतान सा लड़का है। मैं अपनी शरारतें नहीं बताना चाहता, बट आई वाज वेरी शरारती आल्सो, बट दैट इज हाउ, मतलब आई जस्ट हैड द बेस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ। हां, तो कॉलेज में है, मतलब तो चलता है, बैलेंस चलता है। एवरीथिंग यू जस्ट डोंट नीड टू बी कि भाई पढ़ाई ही करनी है, पढ़ाई नहीं। कॉलेज अकॉर्डिंग टू मी, आई डोंट नो अबाउट एवरीवन एल्स, अकॉर्डिंग टू मी इट्स अबाउट एक्सपोजर। यस, एग्जैक्टली। इट्स नॉट अबाउट कि भाई आप अब जैसे लाइक यू आर आल्सो स्टडीइंग एट द सेम टाइम, एंड आल्सो यू आर डूइंग दिस, यू आर इंटरव्यूइंग पीपल, नो? सो आई थिंक दिस इज एक्सपोजर। ये आपको कॉलेज ही दे सकता है। अगर आप कॉलेज में ये चीज ना करते तो हो सकता शायद मैं आपसे मिलता ही ना, या हो सकता आप मेरे से भी कुछ बड़े आर्टिस्ट से मिल चुके होंगे जस्ट बिकॉज ऑफ द सेम शो। तो आई थिंक it was very similar for me as well. I was getting a lot of opportunities and I was also doing my shaitani at the same time while studying. Nice. So yeah, it was fun. तो आप
एनिमेशन बैकग्राउंड से हैं, तो अगर एनिमेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती तो आपकी लाइफ में ऐसे तो आप बहुत कुछ कर चुके हो, बट ऐसा कुछ आपने सोचा है कि अगर एनिमेशन कोर्स नहीं चूज किया होता तो उसकी जगह पे आप क्या कर रहे होते? मैं जो हूँ मैं वही होता, वही होते हैं, मैं लेकिन वही होता, मैं कुछ वही आपको बताता हूँ क्यों। मैंने इंजीनियरिंग छोड़ के ये कोर्स करा, एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया। ओके। कॉलेज में जैसा मैंने आपको बताया 2 साल शुरू के तो मैंने फनी किया है, तीसरा साल मैंने टीचर्स से जो भी बेसिक्स सीखे थे उस बेसिक्स को बहुत अच्छे लेवल पे सीखने के लिए मैंने अपने आप मेहनत की। तो अगर मैं ये कोर्स ना भी करता तो आई वुड हैव बीन द सेम गाय, बिकॉज ये कोर्स की वजह से नहीं, ऑल्दो यस दिस कोर्स हैज हेल्प्ड मी आउट अ लॉट, बट माय विजन वाज क्लियर सिंस द बिगिनिंग ऑफ माय जर्नी दैट आई नीड टू बी दिस गाय। मैं थोड़ा आउट ऑफ जाके क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ आपसे, आपको सिंगिंग का इंटरेस्ट, जैसे आपको सिंगिंग के फील्ड में इंटरेस्ट कब से आया? वो तो बचपन से ही है। माय मॉम शी इज अ ग्रेट सिंगर, ऑल्दो नॉट प्रोफेशनली, बट शी इज अ ग्रेट सिंगर, शी हैज अ वेरी गुड वॉइस. So she used to sing while she used to cook for us. So that was very sweet. तो उन्होंने मेरे को कुछ गाने सिखाए थे, तो वो गाने मैंने सीखे और फिर वो बोलते थे कि यार तू सिंगर बन जा, ऐसे she used to tell me. तो फिर हुआ क्या कि बिकॉज आई एम ए फिल्म मेकर सो आई गॉट क्लाइंट्स, और मैं हमेशा, अगर आप मेरा पोर्टफोलियो भी देखोगे, मेरा जो काम है वो ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स करे हुए। आई एम वेरी पिकी अबाउट प्रोजेक्ट्स, सो आई लिसन टू द सॉन्ग्स फर्स्ट। मेरे को पसंद आता है मैं तभी करता हूँ। आदित्य भाई जो चांद बालियाँ के सिंगर सॉन्ग राइटर हैं, उनके मैंने बहुत से गाने शूट करे, बट बिकॉज दिस सॉन्ग ब्लू ऑनलाइन, तो इस वजह से हमें भी रिकॉग्नाइजेशन मिल जाती है कि चलो ठीक है दिस आवर प्रोजेक्ट। बट आप मानोगे 2019 में शूट हुआ है शायद, 18 में मैं जॉब करता था कॉलेज की तरफ से, और 19 में शूट हुआ। इट ब्लू ऑनलाइन इन 2022, रिलीज के 2-3 साल बाद ये गाना ऑनलाइन वायरल हुआ, और 2022 का दुनिया में सबसे ज्यादा सर्च किया हुआ सॉन्ग है चांद बालियाँ। यू कैन गूगल इट ऑनलाइन कि 2022 में सबसे ज्यादा गूगल सॉन्ग कौन सा है, सो इट्स गोना बी चांद बालियाँ, एंड दैट टू ग्लोबली। सो यस, ये चीजें जो हमारी जर्नी में हुई, जो लोग मुझे मिले, उन लोगों से इंस्पिरेशन लेके। आदित्य भाई द राइटर ऑफ द सॉन्ग इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, ओके, सो इफ अ डॉक्टर कैन डू इट, समवन हु वांट्स लाइक मी, आई एम एन आर्टिस्ट एंड आई डोंट वांट टू स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम राइटिंग एंड सिंगिंग, व्हाई शुडंट आई? सो दिस वॉज द विजन। तो फिर हमने भी अपने सॉन्ग्स रिलीज करना शुरू कर दिए। लकीली इट ब्लू ऑनलाइन, रील्स आपको पता है, एवरी यंगस्टर्स दे नो अबाउट रील्स, सो इट ब्लू ऑनलाइन ऑन रील्स ऑल्सो। 2 लाख रील बन गई, टॉप 50 इंडिया स्पॉटिफाई पे आ गई। सो दैट्स हाउ माय म्यूजिकल जर्नी स्टार्टेड। एक पर्टिकुलर तो टाइम ही वैसा हो गया था कि जिसको रील पे देखो सब चांद बालियाँ चांद बालियाँ, इट वाज एवरीवेयर, और एक ट्रेंड सेट हो गया था। बहुत अजीब सी बात बताता हूँ। सो द फर्स्ट वीडियो व्हिच आई शॉट, आदित्य भाई डिड नॉट लाइक इट, ही वाज लाइक यार वीडियो पसंद नहीं आई, तो मैंने ठीक है भाई दोबारा करते हैं। भाई भी कहते हैं हाँ दोबारा करते हैं। ही वाज आल्सो वेरी सपोर्टिव कि कोई बात नहीं दोबारा करेंगे। आई रीशॉट द वीडियो इन बीर विच इज माई होम टाउन इन हिमाचल, पालमपुर से थोड़ा ही दूर। वी रीशॉट द वीडियो, द बजट वॉज टाइट, आई वॉज नॉट ए वेरी मतलब अगर आप वीडियो देखोगे आप समझ जाओगे कि किसी फ्रेशर का काम है। इट्स नॉट ए ग्रेट वीडियो, बट यस इट्स एवरीवेयर नाउ। इट्स सोनी पे है, ग्लोबली गाना वो है, तो किसी को फर्क नहीं पड़ता वीडियो कैसा है। बट यस, मतलब मैं कॉलेज से निकला था और मेरा विजन था कि यार आई नीड टू डू समथिंग, नो। सो अगर कुछ करना है तो करना है, अच्छा बुरा डजंट मैटर। सो यस, आई एम ग्लैड कि आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट ऑल्सो। सो यस, गो विद द फ्लो में बहुत ज्यादा ही अच्छा काम चला गया। वो सब होता रहता है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। द ओनली थिंग इज यू नीड टू डू स्टफ, नो, टू मेक थिंग्स हैपन। आप कॉन्टिन्यूसली करते रहो चीजें, थिंग्स विल अलाइन समडे। अगर आप 2 साल मेहनत कर रहे हो तो तीसरे साल हो सकता है आपको निचोड़ एक साथ मिले। बट फेलियर्स टीच यू अ लॉट अदर देन सक्सेस। सक्सेस से आपको कुछ नहीं मिलता, यू जस्ट गेट अ लिटिल बिट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, बट फेलियर्स मेक यू एंड बिल्ड यू टू हु यू आर टुडे। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, जो लोग सोशल मीडिया पे जैसे न्यू अपकमिंग सिंगर्स हैं, तो वो अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं बट व्यूज नहीं जाता है, सेम मैं फेस कर रही हूँ, तो इसलिए मैं पूछूं उनके लिए आप का कोई मैसेज देना चाहें आप? अगर देखो, देयर इज नो मैसेज, द ओनली थिंग आई वांट टू कन्वे इज कि देखो आप अच्छे आर्टिस्ट हो, आपको रिकॉग्नाइजेशन 110% मिलेगी। आई एम ए स्मॉल टाउन बॉय कमिंग फ्रॉम ए वेरी स्मॉल टाउन, एंड सोशल मीडिया हेल्प्ड मी अ लॉट इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। इमेजिन you are in touch with the biggest companies in India, they want to work with you, and for me it's possible because of social media only. It's a very powerful tool if you use it in that way. तो आपके लिए मेरा सजेशन ये है कि आप गाने गाते रहो, और आपकी आवाज़ अच्छी है, आपका वोकल्स अच्छे हैं, तो सोशल मीडिया इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको वो रिकॉग्नाइजेशन देता है। वो मल्टीप्लाई होती है चीज़,
वो मल्टीप्लाई जब होती है तो आप सिर पकड़ लेते हो कि भाई ये हो क्या रहा है, अचानक से कैसे हो जब गया। मेरा विजन था कि यार मेरा पहला गाना आ रहा है स्पॉटिफाई पे 10-20 हज़ार लोग सुनने, मजा आ जाएगा, मेरा पहला ही गाना वायरल हो गया ओवरनाइट, मतलब दिन के 2-2 लाख स्ट्रीम्स आ रहे हैं, वो 30 मिलियन से ऊपर पहुंच गए, पता ही नहीं चला। सो इवेंचुअली थिंग्स हैपन, आपका काम है करना। एज एन आर्टिस्ट आई विल ओनली सजेस्ट वन थिंग, योर विजन शुड नॉट बी कि यार मेरे को तो ये चीज़ बहुत बड़ी बना देनी है, नो, योर विजन शुड बी मेरे को अच्छा काम करना है, दैट्स ऑल। द आउटकम आज नहीं कल नहीं, जैसे चांद बालियों का एग्जांपल ले लो, वो गाना बहुत पहले रिलीज हुआ, 3 साल तक कोई रिकग्नाइजेशन नहीं, 3 साल के बाद सोशल मीडिया पे वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया। सो दिस प्लेटफॉर्म गिव्स यू दैट रिकग्नाइजेशन, बट इट टेक्स टाइम, you need to be good at your job and then people पेशेंस रखना recognize बहुत you. जरूरी है। पेशेंस भी, और आप अपना काम बस करते रहो, and someday or another people will definitely recognize you. तो बैक टू द टॉपिक, हम एक सेगमेंट करते हैं जिसमें आप सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। Definitely. आपने कभी असाइनमेंट सबमिशन के डर से क्लास बंक किया है? असाइनमेंट सबमिशन के डर से क्लास बंक, I think I have bunked my classes not a lot of times because I was very, see, मैं शैतानी करता था, बट मेरे को क्लासेस ज्वाइन करनी होती थी। इट वॉज लाइक आई वॉन्ट टू बी इन माई क्लासेस। सो ऐसा तो नहीं है, मतलब आई डोंट थिंक सो। आई हैव बीन देयर इन माई असाइनमेंट सबमिशंस। असाइनमेंट अप टू डेटेड रहती थी, मतलब अप टू डेटेड। मेरे टीचर्स का मैं बहुत थैंकफुल हूँ, जैसे मैं एक फिल्म मेकर हूँ, तो मेरे कुछ टीचर्स जो अलग डिपार्टमेंट से हैं, उन्होंने मेरे फिल्म मेकिंग प्रोजेक्ट्स की सबमिशंस भी कंसीडर करी, क्योंकि उन्हें दिखता था कि इस बंदे ने 4-4 महीने मेहनत करी है टू बिल्ड दिस प्रोजेक्ट। सो आई थिंक यस, आई एम सुपर एक्साइटेड about this question also and answering this कि मैंने नहीं करी। I'm glad मैंने नहीं मिस करी है। तो कॉलेज में आपका कोई ऐसा फेवरेट फूड प्लेस हो? ओ, आप क्या पूछ रहे हैं? आई थिंक a lot of food places, no, अब तो चीज़ें बदल चुकी हैं, बट यस, मेरे को आलू पफ्स बहुत अच्छे लगते थे। आलू पफ बहुत खाता था। कौन से प्लेस से? प्लेस तो देखो, अभी तो बहुत चीज़ें नई खुल गई हैं, मेरे को एग्जैक्ट नाम याद नहीं है। हमारे टाइम पे फूड कोर्ट होता था, पीछे सबवे होता था, फिर हम 3A ब्लॉक के बाद राजमा चावल खाते थे। सारे हैं अभी भी? अभी भी है। हाँ जी। मैं घुमा नहीं हूँ, मैं बहुत साल बाद आया हूँ, बट जी। अभी नेस्कैफे का एक छोटा सा हट जैसा होता था, वहाँ पे भी वी यूज्ड टू गो एंड हैव दैट कॉफी। कोल्ड कॉफी पीता था मैं उधर। कुछ ऐसा फूड जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे अपने जूनियर्स को कि ट्राई करना जाकर के? या देखो, मैं तो बिग टाइम पहाड़ी आदमी हूँ, आलू बहुत खाता हूँ, आलू पफ ही रिकमेंड करूंगा मैं। उसके अलावा मेरे टेस्ट बड्स उस टाइम डेवलप नहीं हुए थे अबाउट पास्ताज एंड पिज़्ज़ाज, बट यस, मतलब आई थिंक राजमा चावल खाओ यार, मतलब राजमा चावल। यस। तो सर, मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ आपसे कि आपकी कोई ऐसे फर्स्ट क्रश अगर कॉलेज में कोई हुई, जैसे बच्चे आते हैं ना, 12th पास आउट बच्चे होते हैं, सबका होता है, और आते हैं कि मेरे तो अब हर तीसरे दिन क्रश होते थे। माहौल चेंज हो रहा है। मैं तो जब डिपार्टमेंट की हमारी बिल्डिंग चेंज हुई थी, जब इस बिल्डिंग में आया था मैं तो बहुत ब्लेस्ड फील कर रहा था, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में मेजरली अ लॉट ऑफ बॉयज वर देयर, नो। अच्छा, बट यस, या इट वाज नाइस। तो मतलब थी, बहुत सारी थी। हाँ, ऐसा फेवरेट हैंग आउट स्पॉट कॉलेज में कोई? द होल कॉलेज, सारे जगह पे घूम रहे हैं, पूरा कॉलेज घूमते थे हम। वी नेवर, ऐसा हमारा नहीं था कि यही स्पॉट पे बैठेंगे, यही मिलेंगे, नहीं। हाँ, ऑब्वियसली हम अपने ब्लॉक की सीढ़ियों के बाहर बैठते थे, बट अदर देन दैट वी यूज्ड टू हैंग आउट मेजरली इन पूरे कैंपस में, जो ये वाला कैंपस है पर्टिकुलरली, इसमें तो पूरा शुरू से अंत तक। बिकॉज सी, व्हेन आई जॉइंड माय कॉलेज, माय हॉस्टल वाज टैगोर हॉस्टल, व्हिच इज नाउ अ गर्ल्स हॉस्टल, सो इवेंचुअली आई यूज्ड टू स्टे इनसाइड द कैंपस ओनली, सो दैट वाज द एंड ऑफ दिस पूरा कॉलेज। तो एंड में हमारा हॉस्टल होता था। एक साल में उधर रहा, फिर मैं मूव आउट करा फ्लैट में। सो देन आई यूज्ड टू फिर मेरा ब्लॉक भी चेंज हुआ। पहले 3A ब्लॉक था मेरा, फिर A3, फिर A2, शायद दिस इज A2, देन वी मूव्ड टू दिस ब्लॉक आफ्टर 1.5 ईयर। सो दैट्स हाउ मैंने पूरा कैंपस में ही मजे करे। तो मेरा सारे ही कैंपस मेरे को बहुत अच्छा लगता था। तो अटेंडेंस वर्ड सुन के आपके दिमाग में कोई ऐसा पहला वर्ड आता? चिल अबाउट इट, आई नेवर वरीड अबाउट अटेंडेंस। तो 75 मतलब हमेशा रहता था? फुल ऑन, पूरा अटेंडेंस। कॉलेज में मजे इतने आते थे। हमारा इकलौता डिपार्टमेंट है व्हिच वाज लाइक सुपर फन, तो उसमें बहुत मजा आता था। यस, अटेंडेंस वाज फुल ऑन। तो एनिमेशन के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। कौन सा ऐसा एनिमेटेड कैरेक्टर आपको लगता है जो थोड़ा बहुत आपसे रिलेट करता हो या आपसे मैच करता हो? एनिमेटेड तो नहीं, जब मैं कॉलेज में था तो मतलब उस टाइम तो जॉनी डेप इज वन ऑफ द कैरेक्टर व्हिच आई यूज्ड टू लव। स्टिल आई एम अ बिग फैन ऑफ जॉनी डेप। मतलब आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ परफ्यूम्स, बट डियोर को मैंने सपोर्ट करा जॉनी डेप का जब कोई इंसिडेंट हुआ था अभी बीच में, इफ यू नो, आई डोंट नो, बट हाँ, मतलब मैंने वो परफ्यूम उसके लिए खरीदा था। ओके, ये जॉनी डेप, बिकॉज ही वाज द एम्बेसडर ऑफ दैट ब्रांड। तो उस बंदे का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। ही इज नॉट एन एनिमेटेड कैरेक्टर, बट यस, आई लव जॉनी डेप इन द पायरेट्स ऑफ कैरेबियन मूवी। यस, मैंने वो प्ले भी करा था, मतलब हमारे प्लेज भी होते थे ना,
तो मैंने शायद उसका एक्ट भी किया था। हाँ, जोनी डेप का। एनिमेशन हाँ, में हमारा होता रहता था। मैंने वो बना, मैं उसको 2D आर्ट भी बनाता रहता था, तो यस आई लव दैट गाय। अगर आपकी लाइफ कोई एनिमेटेड मूवी होती, आप एनिमेटेड मूवी तो देखते ही होंगे। हाँ, मैंने देखी है। हाँ, तो एनिमेटेड, चलिए कोई भी रैंडम बॉलीवुड मूवी, हाँ, तो आप अपनी कॉलेज लाइफ को ऐसा कौन सा टाइटल देना चाहेंगे? देखो ऐसे मूवी टाइटल तो मैं नहीं दे सकता, बट कोई भी अगर कोई सैवेज सा टाइटल आपके दिमाग में आता है जिसमें आपको 3-4 दोस्त बहुत ज्यादा मस्ती करते हुए, छिछोरे में होता है क्या ऐसा, मतलब जिसमें मूवी में ऐसा होता है जहाँ पे 3-4 दोस्त बहुत मस्ती करते हैं लेकिन पढ़ भी लेते हैं और कुछ कर भी जाते हैं। 3 इडियट्स इज मोर ऑफ, इट्स अ वेरी ड्रामेटिक फिल्म। आई थिंक इट्स वेरी अप्स एंड डाउन्स बहुत है इसमें, इमोशंस और वो सब है। हमारे केस में 80% ऑफ द टाइम वाज फन, एंड बाकी पढ़ाई भी हमने फुल ऑन करी है। दैट्स हाउ, मतलब ऐसा है कि एक्सपोजर हमें बहुत अच्छा मिला यहाँ से। तो ऐसे कोई मूवी याद नहीं आ रही, बिकॉज आई एम इनटू फिल्म मेकिंग, बट मैं बहुत ज्यादा मूवीज देखता नहीं हूँ। ओके, यस। एनिमेशन को अगर आप एज अ पर्सन एक्सप्लेन करना चाहेंगे, ऐसा भी होता नहीं है, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर इंसान जिसको स्क्रीन के बारे में ही नहीं पता, तो आप उसको एनिमेशन कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं एनिमेशंस एंड मल्टीमीडिया में था, तो हमारा लकीली मैं मल्टीमीडिया में ज़्यादा इंक्लाइंड था, विच वॉज फिल्म मेकिंग एंड फोटोग्राफी एंड साउंड डिजाइनिंग एंड ऑल दैट स्टफ। एंड एनिमेशंस इज मोर ऑफ आर्टिस्टिक, इट्स अ वेरी आर्टिस्टिक जॉब। मैंने सीखा सब कुछ 2D आर्ट, 3D आर्ट, बट हमारे वक्त में जो सिखाया गया था वो था पुटिंग लाइफ इनटू समथिंग विच इज अ नॉन लिविंग थिंग विच कैन बी अ स्टोन एज वेल। तो उस निर्जीव चीज में जान डाल देना इज एनिमेशन, विच इज व्हाट वी हैव बीन टॉट, बट आई एम नॉट समवन हु इज वेरी इंक्लाइंड टुवर्ड्स एनिमेशन। बट जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने पढ़ाई सब कुछ करी, इसलिए मैं आपको ये चीज बता पाया कि एनिमेशन क्या है। किसी भी ऐसी नॉन लिविंग थिंग को आप जिंदा कर सको तो वही एनिमेशन है। बट आई एम इनटू फिल्म मेकिंग, सो यस, मैं अभी जीते जी उन चीज़ों के साथ काम कर रहा हूँ जो जीवित हैं। सो मैं फील्ड इज लिटिल डिफरेंट नाउ। यस। तो कोई ऐसा एनिमेटेड मूवी जो आपको याद रह गई हो, जो बहुत ज़्यादा हिट कर गई हो आपको? अगेन आई एम इनटू फोटोग्राफी एंड फिल्म मेकिंग, सो एनिमेशंस वाज ए पार्ट ऑफ माय जॉब। इसलिए मैंने कार्टून्स देखे होंगे बचपन में, उसके अलावा एज इन मतलब मेरे को कुछ ऐसा मूवीज मैंने, मतलब सरप्राइजिंगली दिस इज अ वेरी वियर्ड फैक्ट, बट आई हैव नॉट सीन अ लॉट ऑफ मूवीज, अ लॉट ऑफ एनिमेटेड मूवीज एज वेल। ओके, सो यस आई कैन नॉट। तो ठीक है, आपने कार्टून तो देखे होंगे। हाँ, कार्टून में आप ऐसा वो लूनी टून्स आपको याद होगा अगर? नहीं, ये हमारे टाइम का कार्टून था, लूनी टून्स। डोरेमोन के बारे में आपको पता होगा? डोरेमोन कम देखा। अच्छा, देखा है तो फिर तो ठीक है। लेकिन मैं फिर भी एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी कि डोरेमोन बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए था और 37 इयर्स के बाद डोरेमोन बंद हो गया अब जा करके। तो मेरे हिसाब से एक एनिमेटेड जो एनिमेशन की फील्ड में जो पर्सन है, जो वो चला रहा है वो कार्टून इतने लॉन्ग टाइम से, 37 इयर्स के बाद जब वो बंद हो रहा है तो ऐसा लगता होगा कि उसका बेबी जा रहा है। एक एनिमेशन के स्टूडेंट होने के प्रति आपको क्या लगता है कि उनके थिंकिंग कैसा होगा? उनको obviously see, not just related to animation, if you work on anything for a very long time, so you feel connected to it, no? Exactly. It's not just related to animation, it's related to any field. मतलब चाहे वो आप फील्ड से ले लो, चाहे आप अगर आपके पास डॉग है, you share the same emotion with them. जी. It's very similar to that. It's a job. मतलब for people who are into artistic job and when they create stuff, अगर आप उन लोगों के डायमेंशन से सोचोगे जो उस कार्टून को बना रहे हैं, उनका वो काम था, तो उनको तो बहुत बुरा लगा होगा कि ये काम अब खत्म हो गया। जो व्यूअर्स के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो उनके लिए हो सकता है वो बहुत हेल्पफुल चीज़ रही हो, उनको खुशी देने में या उनके स्ट्रेस को कम करने में, तो उनका भी इमोशनल कनेक्ट होता है। एज ए व्यूअर इज ए डिफरेंट इमोशनल कनेक्ट, एंड एज समवन हु इज वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट इट हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ कनेक्ट। यस। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप अपने जूनियर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो अभी कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी कॉलेजिंग? आई थिंक कॉलेज में ना जो सबसे बड़ा एडवांटेज सब बच्चों के और स्टूडेंट्स के पास होता है वो होता है फ्रीडम जी। उनके पास EMIs का स्ट्रेस नहीं है, उनके पास फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत रेयर केसेस में होती हैं, पर मेजॉरिटी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा होती नहीं है। सारे यंगस्टर्स होते हैं, सब जब अपने अपने शहरों से और अपने गाँव से जब इधर आते हैं, देन दे गेट अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ए वाइब एंड एक्सपोजर। सो आई जस्ट सजेस्ट टू लिव योर लाइफ to the fullest, and also make sure after 1-1.5 साल enjoy के बाद you should also start focusing on your job and also on whatever you are studying, because eventually 3 साल का तो पता भी नहीं चलता है जी। 3 साल is a very short time. ऐसे लगता है कि 3 साल college, but it's a very short timeline. You work for 2 years and then the last year is already here, and then you are doing internships and the college is over, and now you are in the real world
struggling to get a job, or if you have a job, if you don't have a job, you are struggling to make yourself or build yourself a platform, and then the real struggle starts. Yes. So my suggestion would be to all the juniors, not just related to my field, कि भाई chill करो, मजे करो, enjoy करो, parties करो, but at the same time focus on your academics as well. थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए. I'm glad to be a part of this as well. थैंक यू. तो ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ किस्से सुनने के लिए बने रहे हमारे साथ. मैं हूँ आरजे गुनी. आपका अपना शो यादा द क्लासरूम में ओनली एट रेडियो पंजाब 90.0 टशन पंजाबी जशन पंजाब.